श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा, भगवान दत्तात्रेय जी, नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन, हर हर महादेव। शुक्र देव का नीच राशि में गोचर हो रहा है। कन्या राशि में शुक्र देव आएंगे। शुक्र देव प्यार, रोमांस, वैभव, लग्जरीज लाइफ, कंफर्ट जोन, उच्च अभिलाषाएं, प्रेम संबंध, दाम्पत्य जीवन, पत्नी, आपकी सुंदरता, आपके गट्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, बड़ा पर्दा, अभिनय, कलाकार, जितना भी लग्जरीज और सुंदर है वो सब शुक्र है। और शुक्र को गुप्त शनि रखते हैं, तभी तो शनिदेव शुक्र की राशि में उच्च के होते हैं। जो अति गुप्त है वो शुक्र है और शनि उसको पूरी तरीके से गुप्त रखने का भरपूर प्रयास करते हैं। मेष से लेकर मीन तक शुक्र राशि परिवर्तन, शुक्र का नीच राशि में परिवर्तन, शुक्र का कन्या राशि में परिवर्तन क्या प्रभाव आपके जीवन पर डालेगा, आइए इसी पर चिंता करते हैं। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेष से लेकर मीन तक करैक्टर के बारे में सावधान हो जाइए। करैक्टर बिगड़ेगा तो सब कुछ बिगड़ेगा, करैक्टर संवरेगा तो सब कुछ संवरेगा। करैक्टर 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 इज ए मस्ट। तो करैक्टर को आपको संभालना होगा। तो भैया कार्य क्षेत्र पर इसका प्रभाव कैसे पड़ेगा इसको समझिए। करैक्टर आपका खराब हुआ, प्रेम संबंध खराब हुए तो आप अशांत हुए, तो क्या नौकरी सही तरीके से कर पाएंगे? क्या बिजनेस सही तरीके से कर पाएंगे? नहीं। करैक्टर खराब हुआ, घर में कलह हुआ, क्या सही तरीके से नौकरी होगी? नहीं। तो कार्य क्षेत्र को आपके पूर्ण रूप से शुक्रदेव नहीं देखते, लेकिन उन पार्ट्स पर ये अपना पूरा प्रभाव रखते हैं जिससे कि आप शुक्र से संबंधित चीजों को गेट करते हैं, अर्थात आपका अर्निंग पॉइंट। तो अपने करैक्टर को आपको बहुत ज्यादा मजबूत रखना है भैया, वरना तो होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे सखा। मेष राशि, मेष राशि के लिए भैया बहुत अच्छे हैं। शुक्रदेव छठे स्थान में, बुरे नहीं होते, बहुत अच्छा असर आपको करेंगे। सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट देखिए, शुक्रदेव आपके धनेश हैं और इसी के साथ साथ आपके सप्तमेश हैं। शुक्रदेव छठे में बुरा फल नहीं देते। तो यहाँ पर आपके दाम्पत्य जीवन और धन दोनों से चीजें को आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। किसी भी तरह की यहाँ दिक्कत नहीं होगी। खर्चों की अधिकता होगी, लेकिन यही आपको आय भी कराने वाले हैं। हाँ, जो किडनी के मरीज हैं, जो डायबिटिक हैं, उनको सावधान रहना चाहिए। अब दूसरी बात, हमने आपको बताया कि आपको लाभ होना है, लग्जरीज लाइफ आपको ये देने वाले हैं। आपके छठे स्थान में बैठ करके आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ स्थिति बनाने वाले हैं। मेष राशि वो प्रथम राशि है जिसके लिए कि शुक्र का कन्या राशि में परिवर्तन बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन भैया केतु के साथ हैं, ध्यान रखिएगा। केतु के साथ शुक्रदेव की पावर बढ़ जाएगी 5 गुना। कौन सी पावर? नीच की पावर। तो विदेश में भी संबंध बन सकते हैं, घर से दूर रह करके भी संबंध बन सकते हैं, और आसपास भी संबंध बन सकते हैं। कौन से संबंध? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, या फिर किसी से प्रेम करते हैं तो किसी दूसरे के प्रति अट्रैक्ट होना, काम की अधिकता। ध्यान रखिएगा, यदि इन चीजों को संभाल लिया तो बल्ले बल्ले। उपाय के तौर पर हर शुक्रवार को माता रानी के मंदिर में जाइए, खीर बनवाइए, खीर में केसर डालिए और थोड़ा शहद डालिए और माता रानी को भोग लगाइए। आपका कल्याण होगा,
लक्ष्मी सूक्त का पाठ करेंगे तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वृषभ राशि, देखिए वृषभ राशि के 5वें भाव में शुक्र देव आएंगे और ये आपके लग्नेश हैं भैया और आपके खष्टेश हैं। तो 5वें भाव में शुक्रदेव का आना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बात को पूरा सुनना चाहिए, एकदम से खुश नहीं होना चाहिए। पंचम भाव आपके प्यार का भाव है, यहाँ पर केतु देव आ गए हैं, राहु की दृष्टि है, तो प्रेम में सावधान हो जाइए भैया, अब धोखा हो सकता है। अब तक आंखें बंद थी तो अब आंखें खुलने वाला काम हो जाएगा और अब आप भी धोखा दे सकते हैं, धोखा मिल भी सकता है, आप भी धोखा दे सकते हैं, बहुत सावधान रहिए। धन को आपके बढ़ाएंगे, धन में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन प्रेम में धोखा आपको मिलेगा। आप दोनों भले ही एक दूसरे से प्यार करते हो, लेकिन फिर भी ऐसी सिम्टम्स बनेंगे कि आप दोनों एक दूसरे को छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ, स्थितियां कुछ इस तरह की बना देंगे यहाँ पर बैठ करके। और शुक्रदेव यहाँ पर आएंगे तो ज्ञान में तो आपकी वृद्धि करेंगे, लेकिन गलत दिशा आपको पकड़ाएंगे, वासना की अधिकता आपके अंदर बहुत ज्यादा होगी। तो यहीं पर आपको खुद को संभालना है। हमने कहा ना, मेष से लेकर मीन तक कैरेक्टर पर यदि ध्यान दे लिया तो बहुत अच्छा है। अब आपके लग्नेश हैं तो आपको सुंदर बनाएंगे, आपको आकर्षक बनाएंगे, कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन उस आकर्षण का, अब चाहे आप स्त्री हैं चाहे पुरुष, दुरुपयोग मत कीजिएगा, सदुपयोग कीजिए। ईश्वर ने कोई चीज दी है तो उसका सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं। यह ध्यान रखिए, आपके लिए बहुत अच्छा गोचर रहेगा, बशर्ते कि आप कैरेक्टर का ध्यान रखें और बहके ना, दुष्प्रचार ना करें, दुरुपयोग ना करें, माँ के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। माँ की चिंता आपको थोड़ी ज्यादा करनी चाहिए, पिता का सम्मान आपको करना चाहिए, इससे आपके काफी लाभ बनेंगे। मिथुन राशि, मिथुन राशि में भैया ये चतुर्थ भाव में आ रहे हैं। चतुर्थ भाव में शुक्रदेव जब आते हैं तो बड़ा अच्छा रहता है, घर में सुख सुविधाएं उत्पन्न कराते हैं, घर में सुख शांति आती है, लग्जरी से लाइफ मिलती है, भूमि भवन वाहन का भी संयोग बनता है। ये शनिदेव और मंगल देव की स्थिति भी अच्छी कुंडली में है, तो शुक्रदेव यहाँ बहुत पॉजिटिव कार्य करते हैं। लेकिन भैया केतु के साथ हैं और आपके 12वें के स्वामी हैं और आपके पराक्रम भाव के स्वामी हैं। तो 12वें के स्वामी यानी कि खर्चों की अधिकता लेकर के आएंगे, खर्चों की अधिकता के कारण घर में कुछ ना कुछ टेंशन का माहौल क्रिएट करेंगे, माता और पिता की सेहत भी खराब करेंगे। क्यों? क्योंकि भैया राहु की दृष्टि भी है और केतु तो वहीं पर बैठे हुए हैं। तो घर में सास और बहू में कलह, इस तरह की दिक्कत होंगी। घर में आखानंदी की कमी, शांति की कमी, प्यार सद्भाव की कमी। लेकिन सुख सुविधाएं बढ़ाएंगे, अर्निंग आपकी बढ़ाएंगे, राजनीति में आपको आगे ले जाएंगे, किसी स्त्री के सहयोग से भी आप काफी आगे बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये सब चीजें तभी होंगी जब आप, जो स्त्री आपकी सहायता कर रही है, जो और भी आपके अन्य स्त्री आपके आसपास हैं, उन पर आपकी बुरी दृष्टि ना हो। क्योंकि कामुकता का भाव आपके अंदर बहुत अधिक रहने वाला है, उस कामुकता को आपको निकालना है। अब इसका मतलब यह नहीं कि मैं खाली पुरुषों को ही कह रहा हूं भैया, स्त्री भी ये बात समझिए, कोई सी भी राशि हो, स्त्री और पुरुष, स्त्री भी गलत कर सकती है, समझ जाइए, बहुत ज्यादा सावधान रहिए। यदि करेक्टर को अपने मजबूत कर लेते हैं, अपनी आत्मा को जिंदा रखते हैं, सही और गलत की पहचान करते हैं, तब आप लोगों के लिए भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आपके लिए भी यह गोचर बहुत शुभ होने वाला है। मिथुन राशि के बाद बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि के तृतीय भाव में आ जाएंगे और ये आपके 11वें भाव के और आपके धन भाव के स्वामी होते हैं, जो कि बहुत ही कारक होते हैं। तो अपने पराक्रम के बल पर भैया आपकी अर्निंग बेइंतहा बढ़ा देंगे। अर्निंग बढ़ाने के अलावा आपकी सेविंग कराएंगे, आपका धन जुड़वाएंगे, बहुत ज्यादा धन की अधिकता आपके पास करेंगे, पराक्रम आपका बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे। पिता की सहायता से जो कार्य करेंगे उस पर सफलता मिलेगी। धर्म से जितना जुड़ेंगे उतना अच्छा होगा, लेकिन आप धर्म में भी कहीं ना कहीं अपना फायदा ढूंढेंगे। यही आपकी सबसे ज्यादा परेशानी इस गोचर काल के दौरान होने वाली है। धर्म में क्या फायदा देखना यार, कहीं पर 500 खर्च करने हैं तो उसमें ये देखेंगे कि क्या यार मेरा नाम सबसे ऊपर आ रहा है, कि यार कल को पंडित जी मुझे बुला रहे हैं नहीं बुला रहे हैं।
अरे भैया, क्या पंडित जी को बुलाने के लिए आप, पंडित जी आपका नाम अपने मुंह से लें इसलिए आप 500 रुपये दान कर रहे हो क्या? मत करो भैया, ऐसे दान का कोई फायदा नहीं। जिसके प्रति आपका मोह है कि यार मैं यह कर रहा हूं तो मुझे वहां से यह रेस्पॉन्स मिलेगा, दान तो वो है जो इस हाथ से किया तो दूसरे हाथ को पता भी ना चले कि कहाँ किया। दान करना है तो इस तरह का दान कीजिएगा भैया, वरना मत कीजिएगा दान, 1 रुपया भी दान मत कीजिएगा। धन आपको बहुत मिल रहा है, कुटुंबी जनों का सहयोग आपको मिल रहा है, लेकिन आपका पराक्रम क्या होगा? आपका पराक्रम जो आपके अंदर विलक्षण प्रतिभा का विकास शुक्रदेव की वजह से होगा, आप उसका फायदा उठाएंगे। फायदा काहे में होगा? वासनात्मक क्रियाओं में आपका फायदा होगा। काम बुरी बात नहीं, काम क्रोध मोह सब चीजें अच्छी हैं, लेकिन भैया सभी चीजें एक लिमिट में। अति सर्वत्र वर्चते, अमृत अति करेगा विष बन जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो बात कही उसको पल्ले बांधिएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि भैया इस चैनल को स्त्री पुरुष माताएं बहनें छोटे बच्चे हमारी गुड़ियाएं सब देखती हैं, तो बस कम कहा थोड़ा ज्यादा समझिएगा, वरना तो भैया हम बता ही चुके हैं कि दिक्कत फिर क्या क्या हो सकती है। और डराने का प्रयास नहीं, सिर्फ स्थिति को स्पष्ट कराना है। ज्योतिषी कभी किसी को नहीं डराता, और हम तो भैया कभी किसी को डराते ही नहीं। हम तो वस्तु स्थिति बताते हैं कि भैया यह स्थिति है, यह करेंगे तो आपको लाभ मिल जाएगा, अन्यथा भविष्य में जो होना है उसके भैया आप खुद जिम्मेदार हैं। सिंह राशि, सिंह राशि में भैया सूर्य देव शुक्र देव आ जाएंगे द्वितीय भाव में, जो कि आपके अष्टम भाव को देखेंगे। अंदर की कई चीजें उभरी हुई को बाहर निकाल देंगे, जो बहुत सारे गुप्त राज थे आपके वो कहीं ना कहीं बाहर निकलेंगे। इसमें से कुछ आपके लिए फायदेमंद होंगे, कुछ आपके लिए नुकसानदायक होंगे। राहुदेव यहाँ बैठे हुए हैं, शुक्र देव को देखेंगे तो करेक्टर को आपकी काफी डाउन करेंगे। वाणी में आपकी कामुकता रहेगी। कहते हैं ना, बहुत से लोग कमेंट्स करते हैं, अनर्गल कमेंट्स, अश्लील कमेंट्स, उसमें उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित होगा, तो इन चीजों से बचिए। देखिए, यहाँ पर शुक्रदेव की बात करें तो आपके दशमेश और आपके पराक्रमेश होते हैं। यदि आपका पराक्रम सही दिशा में होगा तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलने वाला है, और बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा तो आप बहुत अच्छा अपने पास धन जोड़ सकते हैं। दोनों ही चीजें आपके लिए बहुत अच्छी हैं, लेकिन यदि आप सही दिशा में ना गए, वासनात्मक क्रिया की तरफ आप प्रवृत्त रहे, अपने मन में गलत ख्याल पालते रहे, रात को देर रात तक बेवजह जागते रहे, तो इन सब चीजों का आपका ह्रास होगा। सबसे पहले तो आपकी शक्ति कमजोर रहेगी, आपका शरीर जो है वो काफी जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच जाएगा। बिजनेस आपका बहुत ज्यादा डाउन हो जाएगा, और सेविंग की तो बात ही छोड़ दीजिए। और अलग से जो आपके गुप्त राज हैं वो बाहर निकलने शुरू होंगे, तो आपके सामने बड़ी दिक्कत आ जाएगी। तो आपको क्या करना है? आपको मेहनत से सही दिशा में आगे बढ़ना है, इससे आपका बिजनेस भी बढ़ेगा, सेविंग भी होगी। जो राज खुलने हैं उनका एक उपाय बताते हैं। जो राज ऐसे हैं कि आपके लिए फायदेमंद हैं वो तो खुलेंगे, लेकिन जो फायदेमंद नहीं है वो नहीं खुलेंगे। क्या कीजिए? ज्वार लीजिए, ज्वार, सफेद रंग का ज्वार आता है, और भैया थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। किसी भी शुक्रवार को लगभग 2 फुट गहरा गड्ढा खोद दीजिए, कहीं पर भी, किसी खेत में, किसी सुनसान जगह पर 2 फुट, ये बात ध्यान रखिएगा, 2 फुट गहरा गड्ढा खोद दीजिए, उसमें लगभग 1.25 किलो ज्वार, एक अन्न होता है ज्वार, सफेद रंग का ज्वार, कहीं भी परचून की दुकान पर मिल जाएगा, उस ज्वार को उस गड्ढे में डाल दीजिए और फिर उसको भर दीजिए। शुक्रदेव के जितने भी इस प्रकार के दुष्प्रयोग फल होंगे वो समाप्त हो जाएंगे। कन्या राशि, कन्या राशि के तो भैया लग्न में ही आ रहे हैं, तो आपके तो भाग्येश हैं और आपके धनेश हैं। भाग्येश और धनेश लग्न में आए तो कितना अच्छा होता है, विलक्षण प्रतिभा का धनी बनाता है, भाग्य का बहुत ज्यादा साथ आपको मिलेगा, स्त्री का सहयोग मिलेगा, स्त्री के सहयोग से बहुत सारे कार्य आपके बनेंगे। स्त्रियां आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होंगी। जो आपके आसपास स्त्रियां हैं, आपकी माँ, आपकी बहन, ज्यादातर ये बात अगर की जाए तो आपके कोलिग्स पर, आपकी पत्नी पर, आपकी प्रेमिका पर की जाएगी। वैसे भी स्त्रियां कोई भी हो, आपके लिए इस टाइम बहुत ही ज्यादा फायदेमंद सिद्ध होने वाली हैं। आपकी सेविंग्स बहुत अच्छी कराने वाली है। दीपावली का मौका आ रहा है
तो यहाँ पर आपकी आमदनी भी काफ़ी बढ़ाएंगे, जितने खर्चे होंगे आपके उतने ही आपकी आमदनी बढ़ेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाग्य का आपका साथ रहेगा, तो आप धार्मिकता से नहीं हटने वाले। तो धार्मिकता से जब आप नहीं हटोगे तो सब चीजें आपके लिए बहुत ही अच्छी होने वाली हैं। अब दिक्कत कहाँ है? दिक्कत कहाँ आ गई? केतु और शुक्र, राहु की दृष्टि शुक्र पर। सबसे पहले तो दाम्पत्य जीवन में किसी और का प्रवेश, आपके मन में वासनात्मक क्रियाओं का प्रवेश। आप ऐसे नहीं हो, लेकिन ऐसे हो जाओगे। ग्रह हैं भैया, अपनी चाल चलते हैं, तो क्या होगा? तो भैया होना वही है जो सबके लिए होगा। सबसे पहले अपना धर्म का भाव आप समाप्त कर लेंगे, उसके बाद आपके संचित धन समाप्त होगा। वासनात्मक क्रियाओं के कारण वो स्त्रियां जो आपको बहुत मानती हैं वो आपसे दूरी बना लेंगी, क्योंकि आपकी नजर उन्हीं पर बुरी होने वाली है। आपको तो बस यह दिखेगा कि यार मेरे को वासना का एक चित्रण पूरा करना है, और वो चित्रण आपके चरित्र पर ऐसा दाग लगाएगा कि आप भैया बच नहीं पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा आपको क्या पाना है क्या नहीं, सब कुछ खोल करके बता दिया है। स्त्री हो या पुरुष, दोनों को ही ध्यान रखना है। गोचर आपके लिए बहुत बेहतरीन है, बस ध्यान जो जो रखना है आपको उस चीज से हमने पूर्ण रूप से परिचित करा दिया। अब आगे आपकी इच्छा। तुला राशि, तुला राशि के 12वें स्थान में आएंगे। देखिए 12वें स्थान में शुक्रदेव को काफी अच्छा माना जाता है। छठा और 12वां स्थान शुक्रदेव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और तुला राशि की बात करें तो यहाँ पर लग्नेश और अष्टमेश होते हैं। तो लग्नेश और अष्टमेश होने के कारण आपको आपके अंदर एक दिव्य पावर का इस टाइम समावेश होगा, जो कि आपकी इंट्यूशंस पावर को काफी मजबूत करेगी। यदि आप साधनाओं के फील्ड में हैं तो आपको बहुत भारी सफलता यहाँ पर दिलाएंगे। विदेश जाना चाहते हैं, विदेश से आपका सीधा कांटेक्ट हो जाएगा। विदेश संबंधी जितनी भी दिक्कत थी आपकी वो समाप्त हो जाएंगी। रोग रिपू ऋण की भी दिक्कत समाप्त हो जाएगी। लेकिन 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 सुनिए, यदि आपका करेक्टर खराब है तो कानूनी केस में फंस सकते हैं, राजदंड के अधिकारी बन सकते हैं। विदेश में जाकर के इस तरह का कार्य करेंगे, विदेश में फंसने के आपके पूरे चांस बनेंगे। आपके लग्न पर बदनामी का एक ताज लग जाएगा यदि आप खुद को ना संभाल पाए। वासना की अधिकता नहीं करनी। तुला राशि, तुला राशि में शनिदेव भी पंचम में चल रहे हैं, तो दिक्कतों में काफी हैं। तो दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंध दोनों में दिक्कत, ध्यान रखिएगा। खुद को बहुत संभाल करके चलिए। यदि खुद को संभालते हैं तो भैया बहुत पैसा कमा रहे हैं। इस गोचर के दौरान आपका व्यक्तित्व निखर के आ रहा है सामने, और यदि नहीं कर पाते चीजों पर आप काबू, तो फिर प्रकृति आपके लिए होगी बेकाबू। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि में भैया 11वें भाव में आएंगे शुक्रदेव। और वृश्चिक राशि की बात करें तो सप्तम के और 12वें के स्वामी होते हैं। यहाँ भी शुक्रदेव बहुत अच्छा फल देंगे, क्योंकि आपके पंचम भाव को भी देखेंगे, आपकी इनकम को बढ़ाएंगे, आपके दाम्पत्य जीवन को बहुत ज़्यादा सुधारने का प्रयास करेंगे। विदेश संबंधी कोई कार्य आपका रुका हुआ था तो इस विदेश संबंधी कार्य को आपको बनाएंगे। यहाँ तक कि कुछ लॉटरी संबंधी योग आपका बनेगा, कुछ आकस्मिक धन संबंधी आपका योग बनेगा। संतान प्राप्ति के लिए परेशान थे तो संतान प्राप्ति के योग भी आपके बन रहे हैं। लेकिन भैया प्रेम संबंधों में दिक्कत, करैक्टर का खराब होने के कारण वासनात्मक क्रियाओं में यदि आप अधिक अभिरुचि लेंगे तो प्रेम संबंध आपका तबाह होगा। प्रेम संबंध तबाह होने के अलावा आप अपने अर्निंग के रिसोर्सेज को धीरे धीरे खोते चले जाएंगे, चाहे आपका बिजनेस हो चाहे नौकरी, दोनों ही चीज़ों में आपको दिक्कत आने वाली है। यदि आप हद से ज़्यादा करैक्टर को खराब करते हैं, वासनात्मक क्रियाओं में रहते हैं, वहीं राजदंड के भागी भी आप बन सकते हैं। कोई केस आपके खिलाफ खुल सकता है, ध्यान रखिएगा। उपाय क्या करें? तो स्फटिक की माला पर ओम श्री नमः कम से कम 5 माला, 108 मन के 5 माला, कितनी बार हो गई? 540 बार स्फटिक की माला पर रात को 10 बजे के बाद माँ वैभव लक्ष्मी की तस्वीर के समक्ष रात को घर पर देसी घी का दीपक, गूगल की धूप बत्ती लगा करके जाप कीजिए। वासनात्मक क्रियाओं से भी आप बचेंगे और इस तरह की जो दिक्कतें हैं उनसे भी आपको मुक्ति मिलेगी। धनु राशि, धनु राशि में भैया चतुर्थ स्थान में आएंगे। चतुर्थ स्थान में शुक्रदेव आएंगे आपके, और यह आपके 11वें भाव के और छठे भाव के स्वामी होंगे। तो इनकम आपकी बढ़ाने का कार्य करेंगे, आपका बिजनेस को बहुत अच्छी तरीके से चलाएंगे। राजनीति में भी आपको बहुत अच्छा सपोर्ट करने वाले हैं। पिता और माता की सेहत का आपको ध्यान रखना होगा।
और देखिए यहाँ पर एक चीज और आपको बता दें कि शुक्र देव जब आपके कन्या राशि में आएंगे तो कन्या राशि में आने से क्या होगा कि आपके व्यापार में कहीं ना कहीं किसी स्त्री का सहयोग मिलेगा, जिससे कि आप काफी तरक्की का पथ तय करेंगे। अब एक चीज इसमें और कहना चाहेंगे कि राजनीति में यदि आप हैं तो किसी स्त्री की मदद से काफी मान सम्मान पद प्रतिष्ठा आपको मिलने वाली है, कोई बड़ा पद आपको मिलने वाला है। ये सब चीजें आपके लिए अच्छी रहेंगी। लेकिन राहु की शुक्र पर दृष्टि होने से आपका मन भटकेगा विपरीत लिंगी के प्रति, तो यहीं पर आकर के आपके लिए दिक्कतों का सामना शुरू होगा। और ये दिक्कतें आप करते हैं भैया तो फिर घर का सुख आपका बाधित होगा, माता पिता को भी काफ़ी कैड़ा धक्का आपकी बदनामी का लगेगा, जिसके कारण उनकी भी स्वास्थ्य काफ़ी खराब हो सकता है। और बाकी परिस्थितियां तो बिगड़ ही जाएंगी, धन संबंधी परिस्थितियां तो बिगड़ ही जाएंगी भैया। तो ध्यान रखें कि इस तरह की परिस्थितियां आपके जीवन में ना आए, क्योंकि शुक्र देव आपकी बहुत सारी मदद करने वाले हैं। तो अपने करैक्टर को बनाइए, अपने पुरुषार्थ को जगाइए, सही मार्ग पर चलिए। मकर राशि की बात करते हैं तो मकर राशि में ये होते हैं आपके 10वें भाव के और पंचम भाव के स्वामी, जो कि भाग्य स्थान में आ जाएंगे। तो जिसको कहते हैं सोने पे सुहागा, मकर राशि के लिए सोने पे सुहागे वाला फल अदा करेंगे शुक्र देव, क्योंकि आपके ज्ञान को जहां बढ़ा रहे हैं वो स्टूडेंट्स के लिए उनका माइंड बहुत अच्छा करने वाले हैं। उनका माइंड में, मन में पढ़ाई जो एक बार कर लेंगे वो सेट हो जाएगी। व्यापार में जो निर्णय होंगे बहुत सटीक निर्णय होंगे, क्योंकि भाग्य स्थान में बैठे हैं। धर्म से आप जुड़ेंगे, धार्मिक गतिविधियों में आपकी पूरी रुचि रहेगी। लेकिन वहीं पर केतु देव भी यहीं पर है। केतु देव हालांकि धर्म का पताका है और इनके साथ शुक्रदेव बैठेंगे तो कहीं भी किसी भी हालत में आपको बिगड़ने नहीं देंगे। 1% आप बिगड़ जाते हैं। वैसे तो मकर राशि में मुझे कहीं बिगड़ने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिल रहा, क्योंकि केतु धर्म भाव में बैठ करके मैंने बहुत अच्छा करते हुए देखे हैं। लेकिन फिर भी परिस्थितियां हैं, क्या पता आपकी कुंडली में क्या परिस्थिति है, आपकी कुंडली में क्या पता शुक्र नीच के हों, दशा आपकी खराब चल रही हो, शुक्र बुरी तरीके से पीड़ित हो। यदि आपकी कुंडली में ऐसी कोई स्थिति नहीं, कोई सी भी मेष से लेकर के मीन तक सभी राशि, यदि शुक्र आपके कुंडली में पीड़ित नहीं तो आपको इतनी घबराने की आवश्यकता नहीं। लेकिन यदि कुंडली में शुक्र पीड़ित हैं तो फिर आपको समझ जाना चाहिए। तो यदि 1% आप बिगड़ते हैं तो भैया क्या होने वाला है, तो सबसे पहले आपके प्रेम संबंधों पर इसकी दिक्कत होगी। प्रेम संबंधों के अलावा दाम्पत्य जीवन में तकरार आएगी, और यह तकरार आपके बिजनेस को बहुत बुरी तरीके से खराब करने का कार्य कर सकती है। और यदि आप नहीं बिगड़ते, आपके करैक्टर खराब नहीं होता, तो राजनीति, व्यापार, धर्म, ज्ञान, हर तरीके से आपका बोलबाला बढ़ने वाला है। कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि के लिए शुक्रदेव दशमेश होते हैं और नवमेश होते हैं। दशमेश और नवमेश का अष्टम में गोचर, यह भैया उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया है जो धर्म कर्म में बहुत आगे हैं, जो रिसर्च के फील्ड में हैं, जो सिद्धियां हैं करते हैं, जो साधना करते हैं, शक्तियों की प्राप्ति करना चाहते हैं, उनके लिए है गोचर बहुत ही अच्छा रहेगा। धर्म के बल पर आप काफी कुछ चीजें कमा पाएंगे, लेकिन भटकाव आपकी जिंदगी में काफी आएगा भैया। सबसे पहले तो आपकी जबान कड़वी होगी, जबान कड़वी होने के कारण कुटुंबी जनों से आपकी दिक्कत होगी। वहीं आपके पुराने प्रेम संबंध खुल सकते हैं, आपके कई पिछले धागे उधेड़े जा सकते हैं जो कि आपने अब तक छुप छुप करके किए थे, अब वो सबके सामने आ सकते हैं। वासनात्मक क्रियाओं में आपका अधिक यदि ध्यान रहा तो आपको गुप्त रोग बहुत भयंकर वाले हो सकते हैं भैया, ध्यान रखिएगा। भाग्य का साथ आपको पूरा मिल रहा है, बस आगे बढ़ने के लिए वासनात्मक क्रियाओं को 1 महीने के लिए 30 नवंबर तक के लिए बाय बाय कह दीजिए। यदि अति इनकी करते हैं तो भैया फिर दिक्कत आपके साथ होगी ही। मीन राशि की बात करते हैं तो भैया सप्तम में शुक्र देव आएंगे, और सप्तम में आपके कहाँ कहाँ के स्वामी होते हैं, तो अष्टम के स्वामी हैं और तृतीय के स्वामी। अष्टम के और तृतीय के स्वामी का सप्तम स्थान में जाना ज़्यादा अच्छा नहीं मानते, लेकिन एक चीज़ है कि आपके दाम्पत्य जीवन को बचाने का कार्य कहीं ना कहीं करेंगे, लेकिन वहीं पर भटकाव की स्थिति भी लाएंगे, क्योंकि आपकी रुचि जो है ना वो वासनात्मक क्रिया की तरफ होगी। आपका जो पार्टनर है आप उसको सिर्फ और सिर्फ भोग की दृष्टि से देखोगे, क्योंकि 7.5 भी आपके साथ इस वक्त चल रही है। तो पुरुष वर्ग इस वक्त स्त्री को भोग की जो नज़र से देखेगा ना, तो वो स्त्री उनसे कहीं ना कहीं
विरत होगी, क्योंकि यार खाली जिंदगी में भोग ही कुछ नहीं। भोग है, बहुत मायने रखता है, लेकिन भोग सब कुछ नहीं। असली है आप दोनों की वैचारिक समन्वयता। यदि आप में वैचारिक समन्वयता है तो फिर भैया किसी चीज की कोई दिक्कत ही नहीं। तो यहां पर आपका मन भटकेगा, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी चीज को चाहोगे और वो आपको गलत नजर से देखना शुरू कर देंगे। भले ही आप अच्छे हैं, लेकिन उनका नजरिया आपके प्रति बदल जाएगा, क्योंकि भैया आप केतु और राहु दोनों के दोनों आपके लग्न में और सप्तम में आ गए, तो दाम्पत्य जीवन में यहाँ पर ये आपको दिक्कतें देंगे। तो इन चीजों को समझने के लिए एक दूसरे को समझने का प्रयास आपको करना होगा। इंट्यूशंस पावर भी आपके बढ़ेंगे यदि आप भटकते नहीं हैं। पराक्रम आपका बढ़ेगा, किसी स्त्री के सहयोग से आपकी कई चीजें बढ़ेंगी। आपका जीवन साथी भी आपकी काफी मदद आपके बिजनेस में कर सकता है। तो भटकाव को अपने जीवन से निकाल दीजिए। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।